ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असगर कहते हैं और मैं फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल लाहौर में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ सर्जरी का और वाइस प्रिंसिपल हूँ शालीमार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का। आई एम अ जर्नल एंड अ लेप्रोस्कोपिक सर्जन विद जो मेरी स्पेशलिटी है वो ज़्यादातर अब्डोमिनल सर्जरी में डील करती है। उसमें लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, हर्निया वगैरह और ये इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। इसके अलावा मैं थायराइड सर्जरीज़, पैरोटिड सर्जरीज़, ब्रेस्ट सर्जरीज़ और पेरिएनल सर्जरीज़ भी करता हूँ। तो आई बीन अ जनरल सर्जन्स, तो ये सारी चीज़ें मेरी डोमेन में आती हैं। क्योंकि मैं ट्रॉमा से भी रिलेटेड हूँ तो ट्रॉमा सर्जरी में भी एमरजेंसी ट्रॉमा सर्जरीज भी मैं करती हूँ। आज हम बात करेंगे थायराइड सर्जरी की। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। थायराइड यानी गिलर जो आम ज़बान में बोला जाता है, लोगों का ये एक परसेप्शन है कि ये सिर्फ आयोडीन की कमी की वजह से हो जाता है, लेकिन ये कुछ एरियाज़ में ऐसा है जैसे कश्मीर वगैरह या माउंटेन एरिया में जहाँ आयोडीन की कमी और सनलाइट की कमी वो है। अदरवाइज़ ये आम भी गिल्टियाँ बन सकती हैं और इसमें सबसे प्रॉब्लमेटेड ये होता है जब एक गिल्टी बनती है थायराइड में तो उसके अंदर 20% चांस होता है कैंसरस होने का, तो इसलिए वी हैव टू इन्वेस्टिगेट। बाकी कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो गिलर के साथ रिलेटेड हैं, जैसे हाइपरथायराइडिज्म जिसके अंदर ये ग्लैंड ज़्यादा फंक्शन करना शुरू हो जाता है और इसके काफ़ी नुकसानात होते हैं। पेशेंट का वज़न गिरना शुरू हो जाता है, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, पैल्पिटेशंस होती हैं, दिल धड़कना, इस तरह की होते हैं। उसके लिए हमें टेस्ट करने, या फिर पेशेंट हाइपो में चला जाता है यानी उसका फंक्शन कम हो जाता है जिसके लिए हमें थायरॉक्सिन देनी पड़ती है। लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि ये गिलर बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा वैसा होना शुरू हो जाता है और ये कॉस्मेटिकली पेशेंट को ट्रबलसम हो जाता है और उसको बुरा लगता है। फिर बहुत ज़्यादा बड़े गिलर जो बाहर की तरफ हैं या जो अंदर की तरफ ग्रो कर रहे हैं तो वो प्रेशर इफेक्ट भी कर सकते हैं। पेशेंट जब लेटता है तो उसके सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, कई दफ़ा खाना खाने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, कई दफ़ा ये नीचे की तरफ थॉरिक्स की तरफ बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ फिर ये वेंस के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं सर्जरी के लिए, थायराइड सर्जरी बहुत डेलिकेट सर्जरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये बड़े आराम से और बड़े तरीके से करने वाली है ताकि कॉम्प्लिकेशन रेट मिनिमम हो। नॉर्मल जो ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन है वो लेस देन 1% है ओवरऑल इन द वर्ल्ड। तो ज़्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं या तो कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से आते हैं कि उनका गला बढ़ गया, एक बड़ी गिल्टियाँ आ गई हैं, या फिर कैंसर के शुबे की वजह से कि हमें शक है कि इसके अंदर कैंसर है, या हाइपरथायराइडिज्म के गिल्टी हाइपर फंक्शन कर रही है जिसको हम दवाइयों से कंट्रोल करके सर्जरी करते हैं। इस किस्म के प्रॉब्लम्स या प्रेशर इफेक्ट्स की वजह से कि पेशेंट के सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, ख़ास तौर पर जब वो लेटता है तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है उसकी सांस की नाली के ऊपर, बिकॉज ये बिल्कुल सांस की नाली के ऊपर होता है। तो जो सर्जरी है वो एक उसके अंदर काफ़ी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको बचाना होता है, जिनको बचा के हमें ये सर्जरी करनी होती है ताकि कल कलाम को पेशेंट को ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन जो लाइफ लॉन्ग हो, जैसे गला बैठ गया है या हाइपो कैल्सीमिया होना शुरू हो गया, ये प्रॉब्लम्स कम हो। ये सर्जरी सिर्फ एक्सपर्ट हैंड्स के अंदर ही अच्छी लगती है क्योंकि उनका कॉम्प्लिकेशन रेट इज़ ऑलमोस्ट लेस देन 1%। अदरवाइज़ अगर आप किसी ऐसे सर्जन से इसको सर्जरी कराते हैं जो कभी कभार साल में 1-2 दफ़ा करते हैं तो उनके यहाँ कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है और उसका नुकसान पेशेंट को ही होता है। तो इसलिए जब भी आप थायराइड की डिज़ीज़ के बारे में कंसल्ट करना चाहें तो किसी ऐसे सर्जन या ऐसे स्पेशलिस्ट से करें जिसका इसके अंदर एक्सपीरियंस है और जिसने ये सर्जरीज काफ़ी की हुई हैं, बिकॉज जितना एक्सपीरियंस हैंड होगा उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट उतना ही कम होगा और एक दफ़ा थायराइड निकल जाता है तो पेशेंट टोटली नॉर्मल हो जाता है और सर्जरी ज़्यादा इतनी कोई वो नहीं है, कोई लंबी चौड़ी के पेशेंट बेड पे लेट जाए इतने दिन, 2 दिन बाद पेशेंट आराम से हेल्दी होके फिरता टुरता है और अपने आराम से अपने काम करता है, वो करता है। तो दैट्स नॉट अ बिग डील और उसके बाद में उसका फॉलो अप है, थिंग्स लाइक दैट। तो इसलिए इसको इतना खौफ ज़्यादा ना बनाएं। अगर आपके पास गिलर है या कोई गिल्टी आती है तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट कंसर्न स्पेशलिस्ट ताकि वो आपको सही गाइडलाइंस दे सके। आजकल थायराइड सर्जरी में हम टोटल थायरेक्टमीज करते हैं, इंटरनेशनली भी प्रूवन है
कि जब आप थायराइड को खोलें तो पूरा थायराइड निकाल दें। हो सकता है कोई बाय चांस कोई कैंसर का लीजन जो आपको पहले नहीं पता लगा हो वो बाद में हिस्टोपैथोलॉजी पे पता लगे, तो यू शुड नॉट बी गोइंग अगेन एंड अगेन। आपको बार बार किसी की गर्दन खोलने की ज़रूरत ना पड़े और एक ही दफ़ा आपने सर्जरी कर दी हो। एक दफ़ा जब आप थायराइड ग्लैंड निकाल देते हैं तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग पे थायरॉक्सिन पे डालना पड़ता है, और दैट्स नॉट अ बिग डील। बड़ी सस्ती सी दवाई है और बड़ी ईजिली अवेलेबल होती है। इसको टाइट्रेट किया जाता है पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और पेशेंट हर रोज़ अपने नाश्ते के साथ वो गोलियां ले लेता है। तो इस तरह उसका वो थायराइड भी निकल जाता है और उसको आइंदा के लिए थायराइड का कोई मसला नहीं होता। थायराइड सर्जरी का जो सबसे बड़ी जो खौफ होता है वो होर्सनेस ऑफ वॉइस का है कि पेशेंट की जो आवाज़ है वो बैठ जाती है। वो रिकरेंट रेंजियल नर्व की डैमेज से होती है। अगर सर्जरी अच्छे हैंड्स में हो रही हो तो इस नर्व के डैमेज होने का चांस इज़ लेस देन 1%। इसी तरह पैराथायराइड्स होते हैं, थायराइड के साथ जब टोटल थायराइडेक्टमी कर रहे हो तो कई दफ़ा वो डैमेज हो जाते हैं या वो निकल जाते हैं और सर्जन को पता नहीं लगता। लेकिन इसका भी इंसिडेंस लेस देन 1% है अगर एक्सपर्ट हैंड सर्जरी कर रहे हो। हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको सेव करते हैं ताकि पेशेंट को बाद में कैल्शियम की प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीज़ें थायराइड सर्जरी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर सर्जरी के साथ ये हो रहा है। मैंने ऐसे लेस देन 1% तो बहुत कम चांस होता है कि किसी मरीज़ को ये प्रॉब्लम्स होने को तो हो सकती हैं, लेकिन वन शुड हैव एन आइडिया इन इट्स माइंड कि ये प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। इसके अलावा और प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, लॉरेंजियल एडिमा की प्रॉब्लम है। ये होती तो है लेकिन ये रेयर है। ये दे आर एसोसिएटेड कि किस किस्म के ग्लैंड के ऊपर हम सर्जरी करें। कई दफ़ा इतने बड़े बड़े ग्लैंड होते हैं कि वो पूरे किलो के ग्राम के ग्लैंड्स होते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप कश्मीर एरिया में जाएँ तो पेशेंट के ग्लैंड्स लटक रहे होते हैं बाहर गर्दन से, एंड दे आर लीस्ट पुश्ड अबाउट कि ये क्या है। लेकिन कई लोगों को कॉस्मेटिकली वो चीज़ बहुत बुरी लगती है, ख़ासतौर पर शहर में रहने वाले लोग हैं जो उठते बैठते हैं वो है, तो वो बड़े बड़े ग्लैंड्स भी निकाले जाते हैं। ऑब्वियसली जब जितना बड़ा ग्लैंड होगा उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप इसको सेफली परफॉर्म करना चाहें तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए लॉन्ग रन। थैंक यू वेरी मच।